इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के राज खूब जानता है। आज एक खूबसूरत ज़िंदगी के साथ नई गवाही के साथ प्रोग्राम मैं और मेरा घराना लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूसुफ दलीप चौधरी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ रखते हैं और उनका तजर्बा ज़िंदगी में इतना है कि वो आपके ईमान में और ज़्यादा मजबूती पैदा कर सकते हैं। जी ब्रदर, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में। आप हमारे नाजरीन को अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताएं ताकि वो भी ईमान में तक़वियत को हासिल करते हुए खुदावंद की राहों में आगे बढ़ते जाएं। मसीह में मेरी तरफ से आपको सलाम और देखने वालों को सलाम। और मैं वेलकम करता हूं जॉन टीवी को जिन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया। मेरी ज़िंदगी में एक टेस्टमनी ये है कि मैं एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मुझे ये हो गया था बीपी शूट की वजह से लकवा। तो मैं शेखजाद हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दी और कहा कि आपको तकरीबन 6 से 8 माह लग जाएंगे ठीक होने में। तो मेरे एक दोस्त थे पास्टर अंकल पॉल, उसको मैंने कॉल की और वो घर आया और उसने मेरे पे 3 घंटे कंटिन्यू दुआ की। दुआ करने के बाद खुदा ने मेरी ज़िंदगी पे मौज़ज़ा करना शुरू कर दिया और मुझे शिफ़ा हो गई। तो मैं बड़ा खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। और जब मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया उसको चेक करवाने के लिए, और वो कहा कि ये क्या हो गया आपको, तो हमने कहा था इतनी देर लगेगी आपको। तो वो मेरा फेस देख के बड़े हैरान हुए। तो वो कहते ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये मेरे ज़िंदा खुदा ने किया है। मुझे यकीन के साथ हमने दुआ करवाई, यसू से मांगा और खुदा यसू ने हमारी ज़िंदगी पे ये मौज़ा किया। और बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं खुदा का कि उन्होंने मेरी लाइफ पे डॉक्टर के बताने पे 8-6 माह बताए और 3 घंटों के अंदर अंदर खुदा ने मेरी ज़िंदगी में मौज़ा किया और मैंने शिफा पाई। और उसने कहा था कि आप रोज़ाना वो फिज़ियोथेरेपी भी कराएं और ये करें वो करें, लेकिन मसीह ने, यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी पे 3 घंटों के अंदर अंदर और मुझे शिफा दी। मैं बड़ा उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके साथ एक और मेरी ज़िंदगी में गवाही थी कि जैसे कोरोना था पिछले दिनों में, तो खौफ और आसा हर तरफ, लोग हॉस्पिटल की तरफ भी नहीं जाना चाह रहे थे और मैं बड़ा परेशान था। खांसी आती थी और मैं बच्चों से चिड़चिड़ापन सा हो गया मेरे में, और हॉस्पिटल की तरफ रजू नहीं करता था। जैसे वो सुना ख़बरों में या मोबाइल पे कि जो जाते हैं उनको इंजेक्शन लगवा देते हैं, काफ़ी खौफ और आसा। वो फिर ये कि ठोकर पे एक मेरा बहनोई छोटा आया तो उसने मुझे बताया कि ये डॉक्टर के पास जाएं। तो उसके पास गया और उसकी एक ही डोज से और उस पर दुआ करके मैंने ली, तो खुदा ने वो भी मेरी ज़िंदगी पे मुआवजा किया और मैंने शिफा पाई। ये सारा इज़्ज़त खुदा यसू मसीह के नाम का है। इस पर दुआ करके ली तो खुदा के लहू के छींटे उस पर लगे और खुदा ने मुझे ब्लेस किया। और एक और मेरी ज़िंदगी में गवाही है कि मैंने खुदा के हज़ूर में मैंने कहा कि खुदावंद मुझे एक गाड़ी प्रोवाइड कर। तो खुदा ने मेरी दुआ को सुना, मुझे 2 गाड़ियाँ दी और उसके साथ साथ मुझे एक घर भी दिया मैंने। तो खुदा से जो भी आप ईमान से मांगते हैं वो ज़रूर देता है, लेकिन इसका एक टाइम है जो खुदा ने ज़िंदगी में मुकर्रर किया हुआ है कि जिसको भी मिलना है। लेकिन हम लोग बस जल्दी जल्दी कहते हैं कि मैं आज मुंह से मांगा तो कल मिल जाए। ऐसा नहीं होता। ये है कि हर चीज़ का एक वक़्त है। वो दिलों और गुर्दों के जो जानने वाला खुदा है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये है कि हमें ईमान के साथ खुदा के हज़ूर में मांगने की बहुत ज़रूरत है, जो कि हम अक्सर बुगला जाते हैं। कोई कहता है ये इधर आओ, उससे ये तवीज़ धागे लें, आपके ये मसले, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे यसु मसीह के अलावा कोई ऐसी पावर नहीं है, सुपर पावर के, जो ये चीज़ों को ख़त्म कर सके। तो हमें ईमान के साथ खुदा यसु से ही मांगना चाहिए और वो ज़रूर देता है। और एक और है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा इम्तहानात में BA BSc BCom एंड LLB ब्रांच में हूँ। तो खुदा का शुक्र कि मेरे पास जो भी क्रिश्चियन आते हैं उनको मैं बिल्कुल ऐसे उनके साथ बिहेवियर होता है कि जैसे वो उनके अपना ही कोई आ गया। और जिस जगह भी कोई काम होता है वो बड़ा खुश जाता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे तो आपको पता, गवर्नमेंट के किसी भी दायरे में जाएं तो क्या हालात होते हैं, उनके साथ बिहेवियर कैसा होता है, बोलते कैसे हैं।
तो वो बड़ा अजीब सा होता है। लेकिन जब भी कोई मेरे पास आया है, खुदा के फजल से हम उनके लिए ये ऐसे काम करते हैं कि जो भी काम करो ये खुदा उनके लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। खुदावंद ने आपके दिल में मतलब कि दर्द भी रखा है, एहसास रखा है, और खुदा ने आपकी ज़िंदगी में दुआया ज़िंदगी को कायम किया हुआ है। तो क्या आपने अपने घर में मज़बा बनाया है, या आप अपने घर में फैमिली के साथ बैठकर दुआ करते हैं, रोज़ करते हैं, या किस टाइम कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है? जी जी, किया हुआ है। और घर में भी दुआ करते हैं, बच्चे भी करते हैं, और इधर चर्च में भी रेगुलर हैं। और एक मेरा बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी में BS 4 ईयर इक्वल टू MA कर रहा है, और उसका लास्ट ईयर है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो वो भी बड़ा खुदा के साथ चल रहा है। और उसके साथ साथ वो एक ज़बूर अपने साउंड में अपना यूट्यूब पे सेंड करता है, लोग भी सुनते हैं, लाइक करते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा है कि प्रस्तिश हमदो सताइश खुदा की हो रही है। आपका बेटा करता है, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी नेमत है, बड़ी गवाही है कि खुदा आपके बेटे को अपने प्रस्तिश के लिए, अपनी हम्दो सना के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ, तो चौधरी साहब, आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कब से काम शुरू किया? कहने का मकसद पूछने का ये है कि क्या कोई ख़ास वक़्त था, या आप किसी ख़ास ऐसे मरहले से, मुश्किल से गुज़र रहे थे जब आपने खुदा को पुकारा, तो खुदा को आपने महसूस किया, या खुदा ने आपको चुना और खुदा ने आपको एहसास दिलाया कि आप उसके लिए काम करें? मैं जब स्टूडेंट था, 10th क्लास में था, तो मेरे ना, वैसे मैं शुरू में बड़ा बॉडी बिल्डर था और बड़ा गेम शेम करता था। और ये ताहिर प्रिंस था, ये भी मुझे बड़ा लाइक करता था। और मैं कॉलेज के बाद ना बड़ी गलत सोसाइटी में था, लड़ाई झगड़े हाँ में, जी, ये हाँ वो, जी। मतलब कि गलत सोसाइटी में था। और एक मेरे साथ दोस्त था, मुस्लिम ही था। उसको ये हुआ कि उसको गोलियां लगी, और मेरा हाल उस वक्त मेरी शादी हो गई थी। तो लेकिन फिर भी मैं उनके साथ टच था। लेकिन वो ऐसे हुआ कि उसके पास जूस पी के मैं वापस आया, उसने मुझे कॉल की कि वापस आओ। मैं गया हूँ तो उसको गोलियां लगी, और फिर वो पर्चा भी हम पे उन्होंने करवा दिया 302 का। तो मैं फिर अंदर चला गया, तकरीबन 10-12 दिन अंदर आऊँ। और लोग यही कहते थे कि बस अब गया। लेकिन उस वक़्त ये खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, और मैंने ऐसी तौबा की कि आज के बाद इनके साथ मेरा कोई लिंक नहीं होगा। और फिर मैं अपनी लाइफ को चेंज करके खुदा के हुज़ूर में चला गया, और आज तक खुदा के साथ लिपका हुआ हूँ। तो खुदा ने मुझे हमेशा ब्लेसिंग और इज़्ज़त दी है। और मैं इसके अलावा अब फ्लाई कामों में, या एक हमारी स्विक्स जेंट की खिदमत भी हो रही थी। मसीही लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम करते हैं। हालेलुया। जी चौधरी साहब, आप हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जैसे कि आपकी ज़िंदगी में इतने तजर्बात हुए हैं, खुदा के मुआज़े हुए हैं, खुदा ने आपको इस्तेमाल किया, खुदा ने आपको मुश्किलों से निकाल कर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखने वालों को ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदा के साथ लिपके रहें, और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और हमेशा दुआ करते रहें। और दुआ में आप जो भी मांगेंगे, आप मायूस ना हो। एक जब खुदा ने टाइम लिख दिया है तो आपको प्रोवाइड चीज़ करेगा। लेकिन हमें अक्सर मायूस होने की आदत पड़ी है कि पता नहीं मेरी खुदा क्यों नहीं सुनता है, लेकिन उसने बस एक टाइम है। और इसलिए तुसी जो भी मंगना है खुदा दे हजूर च, पहले तो उनकी शुक्रगुजारी करो, उनकी सताइश प्रस्तिश करो, तो फिर तुसी खुदा तो मंगो, तो खुदा तुहानू क्यों नहीं दिंदा। तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, हमेशा खुदा दे हुक्मां ते अमल करके ज़िंदगी नू अपने जारी रखो। तो खुदा हमेशा तुहाडे साथ है, उन्हें वादा किया होया है कि जहाँ भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूसुफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया, ताकि आप हमारे प्रोग्राम में अपनी गवाहियों को, अपनी ज़िंदगी को शेयर करें, और लोग तक़वियत पाते हुए ईमान में आगे बढ़ें। जी नाज़रीन, आपने भाई की खूबसूरत गुफ्तगू और उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना। खुदावंद जिसे चाहता है, जब चाहता है, जहाँ चाहता है, बुला लेता है और इस्तेमाल करता है। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ मैं आपसे मिलूँगा। देखते रहें जॉन टीवी।